Good morning, student. Today we are going to discuss about factor influence of rate of chemical reaction. पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, फॉर रिएक्टेंट, फॉर प्रोडक्ट, कोई केमिकल रिएक्शन है उसका हम रेट कैसे हम लिखेंगे। आज हम लोग ये देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन के क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो देयर आर मेनली 3 फैक्टर। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकेंड इज टेम्परेचर एंड थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, concentration of reactant increases, then rate of reaction is also increases. Effect of concentration of reactant means at constant temperature the concentration of reactant is increases, then rate of reaction is also increases. Next factor is temperature. When temperature increase, then rate of reaction is also increases. जब हम किसी भी रिएक्शन का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। थर्ड फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मीन्स दो सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज या डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड करें, व्हेन एडिंग इन पॉजिटिव कैटलिस्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेज। व्हेन एडिंग positive catalyst in any chemical reaction, then rate of reaction is increases and activation energy is also decreases. activation energy टर्म आया, इसको इसी चैप्टर में आगे हम डिस्कस करें कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। यहाँ बस ये देखना है कि अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन में डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और एक्टिवेशन एनर्जी हमारी लो हो जाएगी। व्हेन नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड देन रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजेज। तो दीज आर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगला हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की अगर यूनिट अगर देखा जाए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन एराइज होता है कि राइट द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन हम लोग ये देखा था कि चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर with respect to time is known as rate of reaction. Change in concentration, ध्यान दीजिए, change in concentration with respect to time, dc upon dt। तो concentration, ये concentration है, तो concentration की यूनिट क्या होगी, मोल अपॉन लीटर या मोल पर लीटर, मोल पर लीटर अपॉन टाइम। The unit of rate of reaction is mole per liter time inverse या मिनट या सेकेंड। मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, या दूसरे वर्ड में इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स टाइम इन। तो दीज आर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी।
मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, मॉलिक्यूलरिटी इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी हमको देखना है कि मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास A प्लस बी इज इक्वल टू कोई प्रोडक्ट है, केमिकल रिएक्शन है। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो दीज आर रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जितने मॉलिक्यूल होंगे वो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है, एक ए और एक बी। तो इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगा। जब मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर बोलेंगे। इफ मॉलिक्यूलरिटी 1 यूनिमॉलिक्यूलर, इफ मॉलिक्यूलरिटी 3 ट्राई मॉलिक्यूलर। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को? The number of reacting species, the number of reacting species means atom, ion या molecule. The number of reacting species, atom, ion या molecule participate in a elementary chemical reaction in which the mutual collide simultaneously is known as molecularity of reaction. Again repeats molecularity of reaction. The number of reacting species means atom, ion या molecule. The number of reacting species, atom, ion या molecule participate in elementary chemical reaction in which collide simultaneously is known as molecularity of reaction. The number of reacting species means atom या ion या molecule is participating in elementary chemical reaction. CR means chemical reaction. Elementary chemical reaction in which collide simultaneously is known as molecularity of reaction. यहाँ पर एक वर्ड आया है कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होगा कि वे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन मीन्स सिंगल स्टेप, those reaction which proceed in सिंगल स्टेप। जो रिएक्शन हमारा एक ही स्टेप में कंप्लीट हो उसको हम एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्टिंग स्पीसीज में एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करता है उसी को हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। साइमल्टेनियसली कोलाइड मॉलिक्यूल हमारा 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइड ले लिया NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइड
डिकम्पोज किया तो नाइट्रोजन गैस बनाया, नाइट्रोजन गैस। उसके बाद यहां पर देखिए इस रिएक्टिंग स्टेज में कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन की मान लीजिए यहां पर और कोई प्रोडक्ट मिलेगा, एनी प्रोडक्ट, अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। इसकी मॉलिक्युलरिटी, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 1 हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्युलर बोलेंगे। उसी तरह से अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलेंगे बाई मॉलिक्युलर केमिकल रिएक्शन। 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2। रिएक्टिंग स्पीशीज में यहां पर कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2 हो जाएगा। थर्ड ट्राई मॉलिक्युलर, सपोज करिए एक और मॉलिक्यूल आ गया, तो इसको हम ट्राई मॉलिक्युलर केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल SO2 O2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 इज इक्वल टू SO3। These are reacting species, molecule SO2 and O2. So 2 molecule of SO2 and 1 molecule of SO2. So therefore molecularity is equal to 3 ट्राईमॉलिक्यूलर। रिएक्टिंग स्टेज में जितने मॉलिक्यूल आपका पार्टिसिपेट करेगा उसको हम मॉलिक्युलरिटी कंसीडर करेंगे। उसके बाद एक और एग्जांपल, कंसीडर ए जनरल एग्जांपल, जनरल केमिकल रिएक्शन 3A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू प्रोडक्ट। 3A प्लस 2B प्लस 5C इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो दीज आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। यहां पर मोर देन 3 मॉलिक्यूल है, तो अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल रहेगा तो आपस में एक साथ म्यूचुअल कोलाइड नहीं कर सकते, इसीलिए मॉलिक्युलरिटी हमारी 1, 2, 3 तक ही सीमित रहती है। मॉलिक्युलरिटी 1, 2 एंड 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी हमारी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो म्यूचुअल कोलाइड करना पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्युलरिटी जनरली कैन नॉट बी मोर देन 3। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में मॉलिक्युलरिटी जनरली कैन नॉट बी मोर देन 3, कैन नॉट बी मोर देन 3। मॉलिक्युलरिटी जनरली कैन नॉट बी मोर देन 3। क्यों? ड्यू टू मोर देन 3 मॉलिक्यूल, मोर देन
due to more than 3 molecule may not be mutual collide to each other. More than 3 molecule may not mutual collide to each other. मॉलिक्युलरिटी जनरली हमारी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकता है? ड्यू टू मोर देन 3 मॉलिक्यूल मे नॉट म्यूचुअल कोलाइड टू ईच अदर। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आर्डर पढ़ेंगे, आर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।